बच्चों, आपके सामने 60 और 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी आउटलाइन आ रही है उसको देखें किस तरीके से लिखना है। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से का सब चिन्ह है। उपजी, उपजी, उपजी। कोविड, कोविड। महामारी ने, महामारी ने इसी में लगा सकते हो, या नहीं भी लगाओ तो भी अलग से कर सकते हो। महामारी ने, न केवल, न केवल एक साथ बना सकते हो। न केवल सेहत, सह का बड़ा गोला लगा के, सेहत और कारोबार पर ही बुरा असर, का डेस लगा के, असर नहीं डाला है, पूर्ण विराम। उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों, बहुवचन करो, को भी गहराई, गहराई लगा दें, गहराई से प्रभावित किया है, पूर्ण विराम। इनमें, इनका सब चिन्ह है, इनमें एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। चीन नाम के नीचे टिक लगा दें। चीन से निकली इस महामारी ने, दुनिया का सब चिन्ह न के नीचे या बना दें लाइन को काट के, दुनिया भर को जिस, बड़ा बड़ी का सब चिन्ह है, बड़े पैमाने पर, पैमाने पर अपनी चपेट में लिया, उसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार, तरह से तैयार नहीं था। चूंकि, चूंकि का सब चिन्ह है, भारत नाम के नीचे टिक लगाएं। भारत उन देशों में है जहां कोरोना का कहर कहीं व्यापक है, इसलिए उसे लोगों की सेहत, सहा का बड़ा गोला लगा के तक आंकड़ा निकाल दें, सेहत और कारोबार के साथ इसकी भी चिंता अधिक करनी पड़ रही है, कि इसी में लगा दो आप, पड़ रही है कि छात्रों की पढ़ाई को कैसे
जारी रखा जाए और रुकी हुई परीक्षाओं, बहुवचन कर दो, परीक्षाओं को किस तरह संपन्न कराया जाए, पूर्ण विराम। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन विकल्प अवश्य आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेज एक साथ बना दें जाकर किए जाने वाले क्षेत्र केवल का सब चिन्ह है, केवल पठन लिखने के बाद पासा काट दें, पठन पाठन के उपयुक्त वातावरण से ही 2-4 नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तिगत विकास के उन तौर तरीकों से भी परिचित होते हैं जो घर परिवार में रहकर को डबल कर दें, हासिल का सब चिन्ह है, हासिल नहीं किए जा सकते उधर लिख दिया है। अब जब यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन अध्ययन परंपरागत डाल करके गत पठन पाठन का विकल्प नहीं बन सकता और ज़्यादा से ज़्यादा 2 यादें कर दें, उसमें सहायक ही बन सकता है, तब का सब चिन्ह है, तब फिर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासकों को इसको बड़ा कर दें, इस पर निकल जाएगा। गहन मंथन करना होगा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए।
तो बच्चों ये डिक्टेशन था जिसकी आउटलाइन मैंने बताई। अब इसको आप पहले 60 शब्द की गति से लिखें, फिर 80 से दूंगा इसका डिक्टेशन। कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने केवल सेहत और कारोबार पर ही बुरा असर नहीं डाला है, उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इनमें एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। चीन से निकली इस महामारी ने दुनिया भर को जिस बड़े पैमाने पर अपनी चपेट में लिया, उसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। चूँकि भारत उन देशों में है जहाँ कोरोना का कहर कहीं व्यापक है, इसलिए उसे लोगों की सेहत और कारोबार के साथ इसकी भी चिंता अधिक करनी पड़ रही है कि छात्रों की पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए और रुकी हुई परीक्षाओं को किस तरह संपन्न कराया जाए। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन विकल्प अवश्य आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाकर किए जाने वाले क्षेत्र केवल पठन पाठन के उपयुक्त वातावरण से ही दो चार नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तिगत विकास के उन तौर तरीकों से भी परिचित होते हैं जो घर परिवार में रहकर हासिल नहीं किए जा सकते। अब जब यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन अध्ययन परंपरागत पठन पाठन का विकल्प नहीं बन सकता और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहायक ही बन सकता है, तब फिर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासकों को इस पर गहन मंथन करना होगा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। बच्चों, ये 60 की स्पीड का डिक्टेशन था। अब आप 80 की स्पीड से लिखिए इसी डिक्टेशन को। यस स्टार्ट। कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी ने केवल सेहत और कारोबार पर ही बुरा असर नहीं डाला, उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इनमें एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। चीन से निकली इस महामारी ने दुनिया भर को जिस बड़े पैमाने पर अपनी चपेट में लिया, उसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। चूँकि भारत उन देशों में है जहाँ कोरोना का कहर कहीं व्यापक है, इसलिए उसे लोगों की सेहत और कारोबार के साथ इसकी भी चिंता अधिक करनी पड़ रही है कि छात्रों की पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए और रुकी हुई परीक्षाओं को किस तरह संपन्न कराया जाए। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन विकल्प अवश्य आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाकर किए जाने वाले क्षेत्र केवल पठन पाठन के उपयुक्त वातावरण से ही दो चार नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तिगत विकास के उन तौर तरीकों से भी परिचित होते हैं जो घर परिवार में रहकर हासिल नहीं किए जा सकते। अब जब यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन अध्ययन परंपरागत पठन पाठन का विकल्प नहीं बन सकता और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहायक ही
बन सकता है, तब फिर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासकों को इस पर गहन मंथन करना होगा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।